बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत से एक नेक डिज़ाइन की वीडियो शेयर कर रही हूँ और साथ में वो कुर्ती की पूरी फ्रंट की डिज़ाइनिंग भी होगी। दो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ चीज़ें चाहिए मुझे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़री थ्रेड यूज़ करूँगी, ये पट्टी आपको दिखा रही हूँ इस तरह से बनाऊँगी। गोटे वाली जो है वो समोसा वाली लेस यूज़ करूँगी जो मैंने आपको पहले दिखाई स्टार्ट में। और साथ में कुछ चीज़ें यूज़ करूँगी जो सौंफ वाले टाइप के होते हैं ना, इस शेप के, ये मोती टाइप के ये अटैच करूँगी। और गोल्डन कलर के इस तरह से सितारे यूज़ करूँगी और साथ में ये देखें इस तरह से थोड़े से बड़े वाले सितारे भी यूज़ करूँगी। तो इन तीनों चीज़ों से मैं एम्बेलिश करूँगी कुर्ती की डिज़ाइनिंग को, जो कि मैं आपको लास्ट में आप देखेंगे तो आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत आपके लिए मैं ईद के लिए स्पेशल ईद का नेक का डिज़ाइन, फ्रंट कुर्ती का डिज़ाइन ये सब आपके साथ लेकर आई हूँ ताकि आप लोग अपने ईद के ड्रेस को खूबसूरत बना सकें। ये मेरे पास जो है वो जैकार्ड का फैब्रिक है और जैकार्ड के फैब्रिक के अलावा अगर आप चाहें तो ये प्लेन के ऊपर भी सेम यही डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप कोई भी आपके पास जैकार्ड प्रिंट का हो तो वो कर सकते हैं, कोई हल्का फुल्का बनारसी प्रिंट का ड्रेस हो तो उसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। प्लेन रॉ सिल्क, रशियन सिल्क जो भी आपको अवेलेबल हो अच्छे से कलर में उसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। क्योंकि प्लेन की डिज़ाइनिंग भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये ड्रेस भी अगर आपको ना मिल रहा हो तो ये डिज़ाइनिंग मेरा मकसद है आपको बताना, तो आप इस तरह से उसको प्लेन के ऊपर, बनारसी के ऊपर, जैसा आपका दिल करे किसी भी फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइनिंग आप इजीली बना सकते हैं। जब आप लास्ट में देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी लेंथ ली है। 28 इंच लेंथ की मैंने एक कुर्ती की रॉन्ग साइड के ऊपर मैंने 28 इंच लंबी पेस्टिंग पेपर लगा के रख ली है पहले से ही, ताकि टाइम कम वेस्ट हो और आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें देख सकें और अच्छी सी वीडियो को समझ सकें। और 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, ठीक है। 28 इंच लंबी पेस्टिंग पेपर ली थी मैंने और 2 इंच जो है वो चौड़ाई ली थी इसकी। और ये ना तो ज़ीरो की बुकरम है ना ये मोटी वाली बुकरम है, इसकी जो दरमियान की बुकरम आती है थोड़ी सी पतली वाली जो होती है वो वाली मैंने इसको प्रेस किया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेंटर से कट कर रही हूँ। ये देखें आप पूरा पूरा नीचे तक मैं कट करूंगी जहां तक ये मैंने लगाई है और तकरीबन 1 इंच ऊपर छोड़ दूंगी, ठीक है। बिल्कुल उसके सेंटर से यानी 1-1 इंच दोनों साइड के ऊपर बुकरम आ जाएगी हमारी। उसके बाद समोसा वाली लेस ली है, डायरेक्ट सीधी साइड के ऊपर लगा रही हूँ। कुर्ती की भी सीधी साइड है और साथ में समोसा लेस की भी हमारी सीधी साइड ही ऊपर की तरफ है। और ज़रा सा तकरीबन 1 पॉइंट के करीब 2 पॉइंट के करीब फैब्रिक छोड़ते हुए हमें ये समोसा लेस लगानी है, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ तक मैं लेकर आऊँगी, डायरेक्ट मैंने नीचे तक लगाई है जहाँ तक हमारे पास कट हुआ हुआ है वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मुझे नीचे से इसी के बिल्कुल बराबर से दूसरी साइड से शुरू कर देनी है। इस तरह से टाँका लेकर आऊँगी और उसके नीचे अपने मशीन के बूट के नीचे लेस को दबा दूंगी और इसी तरीके से उसके बिल्कुल बराबर की तरफ से दूसरी वाली लेस को भी हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ लेकर आ जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि बिल्कुल नया स्टाइल मैंने जो है वो आपके साथ डिज़ाइन शेयर किया है ईद के लिए स्पेशल। आप ईद के ऊपर कोई भी ओकेजन है, ईद के बाद शादियाँ आती हैं तो आप उसके ऊपर भी ये बना सकते हैं जैसा आपको बेहतर लगे। अब उसके बाद मैंने ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, ठीक है। और उसके बाद उस पट्टी को मैं इसके नीचे की साइड पर दबाऊंगी। ये देखें इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अच्छा, सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी, इसकी नीचे की साइड से मैं लगाकर इसको सिलाई करूंगी। ये देखें इस तरह से सीधी साइड दोनों की एक दूसरे को फेस कर रही है और उल्टी साइड दोनों की ऊपर ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ हमारी कुर्ती की उल्टी साइड है और जो नीचे वाली सिलाई हो रही है वो हमारी पट्टी की उल्टी साइड के ऊपर सिलाई हो रही है और दोनों की सीधी साइड एक दूसरे को फेस कर रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ये देखें थोड़ी सी लंबी पट्टी हो रही थी तो मैंने उसको इस तरह से लिया है और ये देखें उसको नीचे की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया है। ये आपने देखा होगा बिल्कुल इसकी बराबर तक लेकर आके फिर उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको तकरीबन 1/2 इंच के करीब उसको मैंने नीचे की साइड पे फोल्ड कर दिया है क्योंकि नीचे वाली साइड है इसकी उल्टी साइड है यानी रॉन्ग साइड है, ठीक है। फिर इसी की तरह से जैसे मैंने लेस को किया था फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, दूसरी पट्टी लेंगे और इसको भी नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको इसकी बिल्कुल बराबर से जहाँ पे हमारी सिलाई आ रही है ना उल्टी साइड से, ये हम इसलिए लगाते हैं कि जो बुकरम के ऊपर सिलाई आ रही होती है वो अच्छे से हमारे पास मेंशन हो रही होती है और उस सिलाई के ऊपर हम दूसरी सिलाई लेके जाएंगे। ये देखें जो सिलाई मैंने लेस की लगाई थी ना, लेस की रखकर, तो उसी सिलाई के ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है।
लेस की सिलाई हमने सीधी साइड की तरफ से लगाई थी और यहाँ पे हमें बुकरम में ऊपर की उल्टी साइड की तरफ से लगानी है ताकि अच्छे से हमें वाजे रहे हमारी सिलाई, और उसके ऊपर ही हम दूसरी सिलाई लगाएंगे और इस तरह से पट्टी हमारे पास अटैच हो गई है। ठीक है, अब इस पट्टी को हम नीचे की तरफ दबा देंगे। ये देखें इस तरह से ये बूट पाइपिंग बन गई है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर चौड़ी वाली और ज़्यादा चौड़ी बूट पाइपिंग बनानी हो तो लेस आप तकरीबन जो है वो 0.25 इंचेस छोड़कर फिर और थोड़ा सा गैप छोड़ के फैब्रिक का फिर लगाइएगा। फिर उसी सिलाई के ऊपर ये पट्टी रख के लगाइएगा और पट्टी को जो है वो आप तकरीबन 2 इंच चौड़ी ले लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी और चौड़ी आपकी बूट पाइपिंग हो जाएगी। मैंने बस इतनी लगाई है क्योंकि जैसे आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। अब इसको अच्छे से मैं देखें फोल्ड कर रही हूँ। ये फैब्रिक ऐसा है कि बहुत आसानी से नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, फिर मैं इसको आयरन करके अच्छे से दबा दूंगी। ये देखें यहाँ पे मैंने ये हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था ना, तो अब यहाँ पे पट्टी हमारी खुद ब खुद अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है। उसके बाद ये देखें मैंने आयरन कर दिया है, अच्छे से आयरन करके ऊपर तक लेकर आ गई हूँ, तो ये फिनिशिंग के साथ हमारी आयरन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से अंदर की तरफ ये पूरा हमें फोल्ड करके ना पेस्टिंग पेपर में निकाल दूंगी और उसके बाद इसको फोल्ड करके ना मैं तुरपाई करूंगी, क्योंकि बहुत मेहनत से ये बनता है नेक डिज़ाइन बूट पाइपिंग वाला। अगर आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन हम फिनिशिंग के साथ हमें काम करना चाहिए, तो इसलिए अब यहाँ पे 2 इंच चौड़ी मैंने तैयार की हुई है इसकी बटन टेप। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब इसका बिल्कुल हमें सेंटर वाजे रखना है कि सेंटर क्या है। आप चाहें तो इसको आयरन कर लें ताकि आपको अच्छे से वाजे रहे, और इस तरह से मैंने बिल्कुल इसका सेंटर में एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दी और उसके बाद मैं यहाँ से देखेंगे इसको लगा रही हूँ, ऊपर की तरफ से डायरेक्ट लगा रही हूँ, कोई गला वाला अभी हमने कट नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल इसके सेंटर में रखकर ताकि दोनों साइड के ऊपर बटन टेप हाफ हाफ आए। ठीक है, और यहाँ पे सिलाई जो मैं लगा रही हूँ ये आपको दिखा दूँ गोल्डन कलर के थ्रेड से लगा रही हूँ। वो इसलिए कि अगर मैं सेम कलर के थ्रेड से लगाती यानी मेहंदी कलर के धागे से लगाती सिलाई, तो वो फिर जो है ना गोल्डन हमारी समोसा लेस के ऊपर नजर आती, क्योंकि सिलाई हमने लगानी है लेस के ऊपर बूट पाइपिंग के बिल्कुल साथ, पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी है। ठीक है, तो फिर इसलिए मैंने गोल्डन कलर का यहाँ पे जरी थ्रेड लिया है ताकि हमारी सिलाई पता ही ना चले। ठीक है, तो आप भी अगर ये चीज़ें करें तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और मैं ये सारी पॉइंट्स आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ, मैं चाहती तो आपको नहीं बताती, आपको नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन हमारा काम ये होता है कि हम ईमानदारी से करें और यही बात आप लोगों को पसंद भी आती है, आप लोग इसी वजह से तारीफ़ भी करते हैं, और आप सबके प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये देखें यहाँ पर इस तरीके से ये दूसरी सिलाई लेकर आके यहीं से जैसे हमने यही वाली साइड से आपने देखा ऊपर की साइड से हमने शुरू की है, तीनों चीज़ें लेस भी लगाई पाइपिंग भी लगाई और अब पाइपिंग को बंद भी कर रहे हैं, तो ऊपर वाली साइड से हम नीचे लेके जाते हैं और यहीं से हम फिर दूसरी वाली पाइपिंग को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ तक हमारा काम हो गया है, तो ये वाला हमारा पहला स्टेप यहाँ पे तैयार हो गया है। अब उसके बाद ये देखिए देख सकते हैं आप जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर दिया है। ये पाइपिंग हमारी यहाँ तक की तैयार हो गई है। आप चाहें इसको अगर कम लंबाई में रखना चाहें तो आप कम लंबाई में रख सकते हैं। मैंने फुल लंबाई यहाँ तक 28 इंच इसलिए रखी है क्योंकि आजकल एक तो काफ़ी ज़्यादा इन है थोड़ी सी लंबी, दामन से तकरीबन 7-8 इंच चौड़ी ऊपर तक ये पाइपिंग चल रही है। और दूसरा ये कि मेरे पास जो डिज़ाइनिंग हुई हुई थी ना, तो वो डिज़ाइनिंग भी यहीं तक हुई हुई थी, फिर इसलिए मैं उस डिज़ाइनिंग के बिल्कुल साथ साथ तक ये पाइपिंग को नीचे तक लेकर गई हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर पेस्टिंग पेपर दोबारा ले लेते हैं। ये गले वाली बुकरम ली है और उसके बाद में ये देखें इस तरीके से एक बिल्कुल इसको सीधा करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी और उसके बाद यहाँ पे इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी मैं चौड़ाई रख रही हूँ वो 4 इंच रख रही हूँ, ये देखें इस तरह से गले की। और इसकी जो मैं लंबाई रख रही हूँ यानी इसकी जो डीप रख रही हूँ इसको, तो वो भी मैं तकरीबन रखूँगी 4.5 इंच। ठीक है, 4 इंच और 4.5 इंच का हमने रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्लिट भी थोड़ी सी ओपन, अगर आप चाहें तो ओपन भी रख सकते हैं, तो फिर इस तरह से आप चौड़ाई थोड़ी सी कम रखिएगा। अब ये देखें यहाँ पर इस तरह से ये मैंने इसको पूरा गोल जो है वो गला बना दिया है। ये देखें इस तरह से। अगर आपको डीप इसको ज़्यादा रखना हो ना गले को, तो आप चौड़ाई इतनी नहीं रखिएगा, 3.5 इंच रखिएगा। मैं डीप इतना ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, जितना मैंने आपको दिखाया है 4.5 इंच डीप रख रही हूँ, तो इसीलिए मैंने फिर 4 इंच चौड़ाई ली है, क्योंकि जिनका ड्रेस है तो उनकी डिमांड थी कि मुझे ब्रॉड ज़्यादा चाहिए और डीप ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको जिस तरह से हम गोल गला बनाते हैं उस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है, और ये देखें इस तरह से। और इसको फिर उसके बाद कपड़े के ऊपर पेस्ट करके सिंपल साइड वाली लाइन से मैंने हाफ इंच छोड़ के कपड़े को कट कर दिया था, उसको इस तरह से सिलाई कर दी थी जैसे हम सिंपल गला बनाते हैं। उसके बाद इसको एक बिल्कुल सीधा मैंने करके और स्ट्रेट लाइन जो उसकी सेंटर लाइन है ना उसको ड्रॉ करके सेंटर में एक कट लगा दिया है बड़ा सा, और उसके बाद इसको कुर्ती के ऊपर रखकर इस तरह से डायरेक्ट अटैच करूंगी। ये देखिए यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको स्लिट ओपन रखनी हो ना तो फिर आपने जो है वो इस तरह से गला नहीं बनाना, जो कि मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से मैंने स्लिट अगर आपने ओपन रखनी है तो वो मैं उस तरीके से भी मैं गला बना चुकी हूँ।
और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वो फिर आप स्लिट को ओपन रखना हो 1.5 से 2 इंच जो रखते हैं, तो फिर आपने ये वाला तरीके से गला नहीं बनाना, वो फिर दूसरे तरीके से बनता है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या एंड स्क्रीन पे दे दूंगी इस गले के डिज़ाइन को, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर दिया है इसको, और उसके बाद कट करके छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं गोलाई पे। फिर उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ना, जो पेस्टिंग पेपर वाला का फैब्रिक है ना, उसके ऊपर सिलाई लगानी है यहाँ पे अच्छे से। फिर ना ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है हमारा गला, और इसको इस तरह से फोल्ड करके मैं यहाँ पे तुरपाई कर दूंगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से आखिर में तुरपाई कर दूंगी और ये हमारा गला तैयार हो गया। अब मैंने आपको यही चीज़ बताई कि अगर आपने यहाँ पे मुझे स्लिट ओपन को नहीं रखना था, तो मैंने ये वाले तरीके से बनाया। अगर आपने 1.5 से 2 इंच आपने स्लिट ओपन रखनी हो, तो फिर आपने इसको कट करके और फिर दूसरे तरीके से बनाना है, वो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है ना। तो फिर और यहाँ पे मुझे उनकी डिमांड थी कि स्लिट ओपन नहीं रखनी है, तो क्योंकि हर तरह का गला हमें बनाना भी चाहिए और आपके साथ शेयर भी करना चाहिए, ताकि आपको नई नई डिज़ाइनिंग का आइडिया हो सके। अब यहाँ का पहला काम हमारा हो गया है। अब हम कर लेते हैं दूसरा काम, जो कि जो है वो बिल्कुल नए स्टाइल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है ये काम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल बराबर, ठीक है। अब इसको 3 इंच लेना है, ये देखें 3 इंच। 3 इंच के ऊपर मैंने एक निशान लगाया है ऊपर की साइड से, शोल्डर वाली साइड से, और ये दोनों साइड के ऊपर इस तरह से रखकर मैं यहाँ पे छोटा सा एक कट लगाऊंगी, ताकि हम जब पट्टी लगाएंगे जो डिजाइनिंग करवाली, तो वो बिल्कुल हमारी इक्वल आए, बिल्कुल एक जैसी आए, ठीक है। ऊपर से 3 इंच पे मैंने लगाई है, और ये मैं लार्ज साइज की कुर्ती बना रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से 3 इंच पे मैंने लगाई है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कट लगा दिया और यहाँ से मैंने लिया है इसको 5 इंच। 3 इंच ऊपर से लगाया है निशान, और सेंटर से रख के 5 इंच लेना है। फिर यानी जो बूट पाइपिंग लगाई ना, तो उसका जो बिल्कुल सेंटर है दोनों पाइपिंग के दरमियान से, वहां से मैंने 5 इंच लगाया है, और 5 इंच का निशान लगा के मैं इसको बिल्कुल नीचे तक इसी तरह से 5 इंच करते हुए नीचे तक ले जाऊंगी, ठीक है। और दोनों साइड के ऊपर 5 इंच लगाना है। जैसे हमने दोनों साइड के ऊपर शोल्डर से निशान लगाया है 3 इंच का, तो इसी तरह से हमने सेंटर से रखकर इस तरीके से यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाना है। इस 5 इंच के निशान को हमने मिलाना कैसे है वो आप देखिएगा। ये देखें, अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी तैयार करके रखी हुई है, जो मैंने आपको जरी थ्रेड स्टार्ट में दिखाया था, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। वही बात कि आपको सिंपल आपको पूरी डिटेल बता सकूं। पहले मैंने फैब्रिक कट किया था, और उसके ऊपर मैंने प्लेन फैब्रिक जो था ना, इसके ट्राउजर का फैब्रिक, वो मैंने आपको देखें हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सिंपल सिलाई लगाई थी, जो है वो थोड़ी सी क्रॉस में सिलाइयाँ लगाई हैं जरी थ्रेड की। अच्छा, जरी थ्रेड नीचे बॉबिन में भी डाला था, और जरी थ्रेड ऊपर निडल में भी डाला था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो है वो क्रॉस में सिलाई लगाई। अच्छा, ये फैब्रिक जो लिया है वो भी क्रॉस में लिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो इसमें जो जीरो की बुकरम लगाई है, तो वो भी तकरीबन आड़ी ही लगाई है, यानी आपने सीधी नहीं लेनी। बुकरम भी और ये फैब्रिक भी, दोनों चीज़ें आपने तिरछा लेना है, तिरछा फैब्रिक, तिरछी आपने ये लेनी है जीरो की बुकरम, ठीक है। पहले मैंने इस पर लगाई है हल्की हल्की जो है वो तकरीबन तिरछी सिलाइयाँ जरी थ्रेड की। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर पहले सिलाइयाँ लगा के फैब्रिक के बाद फिर मैंने नीचे से इसको जीरो की बुकरम लगाई है, ठीक है। और ये 1.25 इंच चौड़ी जो है वो मैंने ये पट्टी बनाई है, पतली पट्टी बनाई है। और उसके बाद जब मैंने इसको दोनों साइड से फोल्ड किया, तो ये तकरीबन मेरे पास 1.25 इंच के करीब पट्टी बनी होगी। तो अब ये देखें इस तरह से, आप चाहें अगर आपको 1 इंच चौड़ी बनानी हो, तो आप 1 इंच चौड़ी भी इसको ले सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने आपको दिखाया, 1.25 इंच के करीब ये मेरे पास पट्टी है, 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। मुझे पतली पट्टी इसलिए बनानी थी कि मैं सेंटर में ऑलरेडी डिजाइनिंग कर चुकी हूँ, तो इसीलिए। आप अगर सेंटर में डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, सेम यही डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो इतनी ही पतली पट्टी रखिएगा, या अगर आपका प्लेन फैब्रिक है तो आप थोड़ी सी चौड़ी पट्टी रख सकते हैं। अब ये मैंने जो तिरछा फैब्रिक लिया था और आड़ी ही मैंने जीरो की बुकरम ली थी, तो वो देखें यहाँ की वजह से ली थी। अब इसको अच्छे से ना, मैं इसको यहाँ से जो 3 इंच का निशान लगाया था शोल्डर का ऊपर वाला, ये देखें यहाँ पे, और 5 इंच का जो निशान लगाया था मैंने सेंटर से चौड़ाई का, उस निशान को इस तरह से लेकर आके गोलाई से हमें ऊपर तक ले जाके और फिर 3 इंच के निशान से मिला देना है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करती हूँ नज़र आ रहा होगा। मैं दोबारा आपको दिखाने के लिए अच्छे से जो है वो दोबारा निशान लगा देती हूँ, वही 5 इंच का मेजर करके। ये देखें यहाँ से, और उसके बाद ये देखें यहाँ से हम गोलाई से ले आएंगे और फिर हम पट्टी लगाएंगे।
अच्छा, पट्टी इसकी ऊपर की तरफ लगानी है, यानी गले की साइड पे लगानी है। जो हमने निशान लगाया है इसके अंदर की तरफ पट्टी लगानी है, वरना फिर बहुत बाहर हो जाएगी हमारी डिजाइनिंग, तो इसीलिए हमने इसके अंदर अंदर लगानी है। अब अच्छे से मैंने इस पे वाटर स्प्रे किया है और इसकी गोलाई वाली साइड पे, बाकी नीचे से सीधी है वो तो आराम से चली जाएगी। असल हमारे पास यही वाला काम था कि इसको हमें यहाँ पे गोलाई देनी है वाटर स्प्रे करके और फिर अच्छे से आयरन करनी है। तो ये हमारी यहाँ पे जब ये काम जम जाएगा ना, तो सिलाई करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये देखें, और फिर साथ साथ थोड़ा सा मैंने एक बार, क्योंकि निशान थोड़ा मिट जाता है जब हम पानी हमने लगाया और आयरन किया, तो इसीलिए मैंने एक बार और लगा के देखा कि 5 इंच तक ही आ रही है ना। तो ये देखें, अब उसके बाद इसकी पहले मैं नीचे वाली साइड के अंदर वाली यानी साइड जो है ना उस पर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, बाहर वाली साइड के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। पूरा नीचे तक लेकर आना है, नीचे से बिल्कुल सीधी है तो कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से सिर्फ हमने मोड़नी है। तो ये देख सकते हैं आप, कॉर्नर जो बना रही हूँ वो कैसे बनाना है। सिंपल हमें इस तरीके से लेके जाना है, कॉर्नर से कॉर्नर को इस तरह मिलाना है, दोनों साइड के कॉर्नर आपस में मिलने चाहिए, यानी फैब्रिक पट्टी जो है वो हमारी मिलनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जो हम कॉर्नर बनाते हैं वहाँ की बात कर रही हूँ। उसके बाद ये देखे लेकर आएंगे और ये बूट पाइपिंग के तक जो है वो हमने इसकी लंबाई लेकर आए हैं और फिर यहाँ तक लाके हमने इसको इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अब इधर भी 5 इंच के अंदर अंदर जो निशान लगाया हुआ है यहाँ से हम दोबारा मोड़ देंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से, इसको इस तरह से ये मोड़ के, ये देखें इस तरह से हमने इसको अच्छे से टर्न करके और इस तरह से कॉर्नर का ध्यान रखना है कि फैब्रिक ना, ये मैं जो आपको कॉर्नर बता रही थी, ये फैब्रिक ऊपर की तरफ से बाहर ना निकले, बिल्कुल बराबर कपड़े के आए। और उसके बाद इसकी नोक भी बन गई है। अंदर वाली सिलाई हम लगाएंगे बाद में। उसके बाद इस तरह से नीचे की साइड से सिलाई लगा के अब हम ऊपर की तरफ लेकर आ गए हैं। यहाँ से सीधी सीधी लाएंगे और यहाँ से फिर दोबारा कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ का मैंने छोड़ दिया था कॉर्नर, क्योंकि मुझे जब हमने एक ही पट्टी है ना हमारे पास, तो अगर हम ये अंदाजे से नहीं बनाते तो फिर ये होता है कि पहले ऊपर तक लेकर आ जाए, फिर यहाँ तक सिलाई ला के मैंने रोक दी है और फिर हम बनाएंगे, ताकि ये ज़रा सी भी, अगर मैं पहले ये सारे निशान लगा के कट कर देती तो फिर ये आगे पीछे हो सकती थी चीज़। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। यहाँ तक लाके दोबारा मैंने आराम से इसको फोल्ड कर दिया, यानी घुमा दिया है, गोल कर दिया, राउंड कर दिया और वाटर स्प्रे की मदद से जब हमने, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने रखना क्या है, फैब्रिक भी आपने आड़ा लेना है, यानी कि तिरछा लेना है। और उसके बाद उसके अंदर जीरो की बुकरम है वो भी अर्ज वाली साइड से आपने काटनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं इसकी जो अंदर वाली साइड है इधर वही समोसा लेस लगा रही हूँ। तो यहीं से जो मैंने दूसरी साइड से एंड किया वहीं से मैं समोसा लेस को शुरू कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप जीरो की बुकरम क्रॉस में लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ज़ाया होगी, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि आप उसको आड़ी वाली साइड से ले लीजिएगा। अक्सर मेरी बहनें मुझसे पूछती हैं कि आड़ी वाली साइड किस तरीके से होती है। तो जो ये देखें, आपको ना एक लंबी लंबी लाइन बनी नजर आएगी, गौर से देखिएगा। कोई भी आपके पास फ्यूजन पेपर हो, जो भी पेस्टिंग पेपर हो, बुकरम हो, तो वो सीधी साइड होती है और उसको फिर आड़ा कर लेंगे आप तो आड़ी वाली साइड हो जाएगी। ये एक काम करूंगी मैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाली कोई भी एक वीडियो में जहाँ पे इस टाइप की डिजाइनिंग कर रही होंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि हम बुकरम को तिरछा किस तरह लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, नीचे तक मैं समोसा लेस लेकर आ गई हूँ। फिर उसके बाद ये जो कॉर्नर वाली साइड है इसके अंदर की तरफ पहले हमने लेस को छोड़ देना है, सिलाई लेके आ जानी है। लेस की घुमाए, लेस को ना घुमाए, आराम से बस लेस को आप अंदर छोड़ दें बराबर ला के, फिर लेस खुद अंदर से बाहर आ जाएगी। ये देखें, उसके बाद कॉर्नर वाली साइड की सिलाई हम नीचे तक ले जाएंगे जो अंदर, ताकि ये हमारा जम जाए जो हमने कॉर्नर बनाया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको ऊपर तक लेकर आएंगे, ये देखें यहाँ से, और फिर उसके बाद खुद ब खुद हमारी लेस ऊपर आ गई थी। फिर हम सीधी सिलाई ले आएंगे, यहाँ पे भी इस वाली साइड से भी हमने इसको इसी तरीके से करना है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी तरह से समझाने की मैंने कोशिश की है, तो आपको ये मेरा तरीका समझ भी आया होगा और डिज़ाइन पसंद भी आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि आगे बहुत धमाकेदार ईद के लिए आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। छोटी बच्चियों के भी बहुत प्यारे प्यारे से बिल्कुल नए आइडियाज़ के साथ ईद के हवाले से ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, कटिंग और स्टिचिंग भी शेयर करूँगी, उनकी वीडियोज़ भी करूँगी। तो आप लोग ने मेरे साथ बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो अच्छे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके लिए आप बने इसी तरह से रह सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर मेरी वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी सी वीडियो को नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके और अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग भी आप लोग देख सकें। क्योंकि ये बस थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था, क्योंकि मेरी फैमिली में शादी थी, काफ़ी सारे मामला थे, तो इसी वजह से जो है वो अब आपको कंटिन्यू मेरी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी और अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग भी देखने को मिलेगी। तो ये देख सकते हैं फाइनल लुक आपका। सेंटर में मैंने इस तरह से वो जो सौंफ आपको दिखा रही थी मैं, सौंफ वाले मतलब शेप के वो, तो वो मैंने इस तरह से एक फ्लावर टाइप की शेप दी के सेंटर में वो लगाए हैं, बड़े वाले सितारे लगाए हैं।
फिर जो सेंटर में ये जो जैकार्ड के फ्लावर्स बने हुए थे ना फैब्रिक के ही, तो उनके अंदर म्यान में भी सितारे लगाए हैं। तो इसकी ड्रेस की डिजाइनिंग भी जरूर देखिएगा, बहुत प्यारा सा इसका ट्राउजर भी बनाया है मैंने, बिल्कुल डिजाइनर स्टाइल मैंने इसके ट्राउजर बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।